बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ आल लद्दाख कंट्रेक्चुअल एसोसिएशन करगिल की तरफ से जमा हुआ है। यहाँ हमारे कुछ इश्यूज़ है, इन इश्यूज़ को लेके आज हम यहाँ ऑनरेबल एलजी तक अपना मैसेज को पहुँचाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल एलजी इसके पास हम इससे भी पहले इस इश्यूज़ को लेके मिले थे और हमें उम्मीद है कि ये इश्यूज़ जल्द अज जल्द हल होगा, क्योंकि ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें इश्योर किया था कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही आपके इश्यूज़ को रिड्रेसल किया जाएगा। तो आज हम फिर से यही उम्मीद लेके हमारे इश्यूज़ को थ्रू मीडिया हम एलजी साहब तक हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ले जाए वहाँ जाके मिले, इसमें बहुत सारे टाइम होते हैं और हमारे जो स्कूल्स वो भी सफ़र होते हैं। तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से हमारे मैसेज ऑनरेबल एलजी और एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन डायरेक्टर तक हम अपना इश्यूज़ को पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक डाटा बताते चलें कि आप लोगों को कि इस साल एकेडमिक कंट्रेक्चुअल लेक्चरर में 96 करगिल से लिया गया है और ले में 67 लोगों को एडजस्ट किया गया है। लेकिन अभी सेशन का मिड टर्म है कि सेशन अभी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ सोर्स से हमें पता चल रहा है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होने जा रहा है। हालांकि अभी तक लद्दाख में रिक्वायरमेंट रूल्स ख़ासकर गेजेटेड पोस्ट का मैं यहाँ पे फिर से एक बार इसको दोहराना चाहता हूँ कि गेजेटेड पोस्ट का लद्दाख में अभी तक कोई भी रूल्स फाइनलाइज हो के पब्लिक डोमेन्स में नहीं आया है। अगर आया है तो गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक डोमेन्स में नहीं लाया है और मैं किसी ऑफिशियल साइट पे भी ये नहीं चढ़ाया है। तो हम थ्रू मीडियम से पूछना चाहते हैं कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप प्रमोशन देने जा रहा है तो आपका आरआर कब बना है, आपका आरआर एमएचए से कब सेक्शन हो के आया है, किस डेट पे आया है, प्रमोशन का कोटा कितना है, रिक्वायरमेंट का कोटा कितना है और रिक्वायरमेंट कब करने जा रहा है, इसका सिलेबस क्या रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा है, एजेंसीज़ कौन होगा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, उसका डाइट क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा। ये चीज़ आपको पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट यूथ तक आप लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग मिड टर्म में अनड्यू प्रमोशन देखिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स अभी हाई सेकेंडरीज पे काम कर रहा है, उनके एहसासात के साथ, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी जब मार्च में जब एकेडमिक सेशन में यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था तो हमने भी बहुत सारे बाकी डिपार्टमेंट्स को अदर साइड करके हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने एक साल का एकेडमिक सेशन देने के लिए हमने बाकी डिपार्टमेंट्स को साइड लाइन करके हमने इस डिपार्टमेंट में आए हैं। तो मिड टर्म में अगर आप प्रमोशंस अगर आप लाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो ये ख़ासकर वेल क्वालिफाइड यूथ के साथ ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, नाइंसाफ़ी होगा। तो हम ऑनरेबल एलजी साहब के माध्यम से कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक आप लोग एडवर्टाइज़ करके ना है पोस्ट को एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, उसको फिलअप नहीं करेंगे, तब तक आप प्रमोशन का कोटा नहीं दे सकते हैं और नहीं भी देना चाहिए। अगर आप प्रमोशन का कोटा देने जा रहा है, पहले आप रिक्वायरमेंट करें, फिर रिक्वायरमेंट लिस्ट के साथ जो सिलेक्शन होता है उसके साथ अपना प्रमोशन कोटा लाए, तब ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ जस्टिस भी होगा और ये एक पैटर्न भी बनेगा। और सेकंड हमारा पॉइंट ये है कि 78 साइंस में टीचर्स को मास्टर भी नहीं है, अभी वो मास्टर ग्रेड पे भी नहीं है, टीचर ग्रेड से उठा के उनको डिप्यूटेशन लेक्चरर्स पे लिया गया है। अब वो 78 पोस्ट कल को जब एडवर्टाइज होगा तो अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि क्या वो 78 पोस्ट यहाँ एडवर्टाइजमेंट में आएगा कि या उनको प्रमोशन कोटा में लिया जाएगा। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। तो हम कंसर्न एजेंसी से खासकर सेक्रेटरी, ऑनरेबल सेक्रेटरी, हमारा वर्दी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री खीरवार साहब से पूछना चाहते हैं कि अभी तक लद्दाख में 2019 के बाद कोई भी गेजेटेड पोस्ट का रिक्वायरमेंट रूल नहीं बना था, लेकिन इन 78 लोगों को किस रिक्वायरमेंट रूल के तहत आपने प्रमोशन कोटा पे चढ़ाया और FR 14 में से आप लोग इनको किस तरीके से एक लेक्चरर के बेसिक पे दे रहे हैं, जबकि हम पिछले 3 से 4 साल से यूटी बनने के बाद अलग अलग हाई सेकेंडरीज में करगिल में 96, ले में 67, अलग अलग लद्दाख के वेल क्वालिफाइड यूथ अलग अलग फॉर फिलंग हाई सेकेंडरीज में काम कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से हमारी यही गुजारिश है कि हमें कम से कम बेसिक पे दिया जाए।
जब आप डिप्यूटेशन लेक्चरर्स को 14 FR 14 के तहत अगर आप बेसिक पे दे सकते हैं तो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को आप बेसिक पे क्यों नहीं दे रहा है। और हमें बेसिक पे नहीं मिलने की वजह से इस साल जब लद्दाख यूनिवर्सिटी ने जो पोस्ट एडवर्टाइज़ किया परमानेंट पोस्ट का, उसमें एक्सपीरियंस एक कॉलम रखा था ऑनलाइन फॉरम में। जब हमने एक्सपीरियंस का कॉलम वहाँ पे मेंशन चूज़ किया तो उस चूज़ में पे लेवल आ रहा था कि पे लेवल 9 में आपने काम किया है या पे लेवल 10 में आपने काम किया है, 11 में काम किया है। लेकिन हमें तो कोई भी पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। मंथली 30,000 एज ए ऑनरेरियम के हिसाब से दिया जा रहा है, सैलरी के हिसाब से भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम ऑनरेबल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ख़ासकर एजुकेशन श्री खीरवार साहब से पूछना चाहते हैं कि आप हमें कब बेसिक सैलरीज जहमारे जो राइट्स है वो आप हमें दे देंगे। और ख़ासकर हम इस चीज़ में हमारा ऑनरेबल LG साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब इलेक्शन से पहले LG साहब यहाँ पे आए थे तो हमने बेसिक सैलरी को लेकर LG साहब से हमने ये इश्यूज़ टेकअप किया था। तो ऑनरेबल LG साहब ने जो ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा आपका इस इश्यूज़ को सुनाया जाएगा, इस पे काम करेगा, यह हमें एश्योरिटी दिया है। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि अगर LG साहब करगिल में कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ख़त्म होने के बाद करगिल आते हैं तो फिर से हम अपना इश्यूज़ लेके हम ऑनरेबल LG के पास जाएंगे। और उम्मीद भी है कि ऑनरेबल LG इस इश्यूज़ के ऊपर सोचेंगे और हमें अपना बेसिक राइट्स जो आर्टिकल 39D के तहत हमें मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के तहत हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिलेंगे। और ख़ासकर ये एक जो हमने पहले भी जिक्र किया कि अभी हम एकेडमिक सेशन में अभी हम पढ़ा रहे, तो अभी हमारा मेन फोकस है कि नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक सेशन का रिज़ल्ट क्या होगा। उस चीज़ को लेके अभी हम अलग अलग हमारे 96 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर करगिल में पढ़ा रहा है कि नेक्स्ट ईयर का हमारा रिज़ल्ट क्या होगा उस इश्यूज़ को लेके। लेकिन बीच में हमें ये चीज़ें हमारे सिर दर्द बन जाते हैं कि आपकी जगह पे लेक्चर प्रमोशंस लेक्चरर्स आएंगे, आपको मिड टर्म में निकाल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी हज़ार बन जाती है जिससे हम अपनी सिलेबस के ऊपर, हम अपने बच्चे के ऊपर, हम अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर, करिकुलम के ऊपर हम अच्छे से फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ऑनरेबल LG साहब को ये इश्योर करना होगा कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगा तब तक प्रमोशन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रमोशन होगा तो लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फिर से बढ़ेंगे। जो कम से कम 100 से 150 लोगों को अभी आपने एडजस्ट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा है, फिर वो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के ज़ुमरे में आएंगे, फिर से वो गली कोचिंग में फिरेंगे और क्राइम बढ़ेंगे। और क्या बढ़ेंगे, जब वेल क्वालिफाइड यूथ अगर गली कोचिंग में फिरेंगे तो क्राइम के अलावा और लद्दाख पे कुछ बढ़ने वाली नहीं है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि जिस तरीके से हमने इस हार्श विंटर कंडीशन में लद्दाख के द्रास से लेकर ज़ांस्कर तक हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ने बहुत सारे हाई सेकेंडरीज़ पे विंटर के 2 से 2.5 महीने हमने काम किए हैं। और उसका हमें ऑनरेरियम प्लस इंसेंटिव देने का बाय रिटन वादा किया था। ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से वो ऑर्डर भी हमारे पास है और कौंसल में इस चीज़ पर मीटिंग भी हुआ था कि 2 से 3 बार की कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा और आपको इंसेंटिव आपके सैलरी से बढ़कर आपको इंसेंटिव देने का हमें वादा किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 1 हफ्ते पहले परमानेंट लेक्चरर्स और टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को 1 महीना अर्नेट लीव का उनको ऑर्डर आया है और कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ने सिर्फ 30,000 में इस हार्श कंडीशन विंटर में काम किया था। अभी तक उनके इंसेंटिव्स को लेके कोई भी बजट अभी तक एलोकेट नहीं हुआ है और वो बजट कितना का है और एक कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को एक मंथ का कितना इंसेंटिव मिलेगा अभी न ये इसी एजुकेशन क्लियर कर पा रहा है, न डायरेक्टर क्लियर कर पा रहा है, न हमारा ऑनरेबल सेक्रेटरी क्लियर कर पा रहा है। तो हम आपसे चाहना चाहते हैं कि हमने जो 24/7 हमने सर्विस दी है, वो हमने जो काम दी है, कम से कम हमारे इन काम का कदर करके कम से कम हमें हमारे जो वेजेस जो बनते हैं वो वेज हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आपने पहले इश्योर किया था और आपके इश्योरेंस पे हमने इस हार्श कंडीशन में काम करके हमने जितना हमसे बन सकता था हमने रिज़ल्ट को अच्छा लाने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके हमने अपने काम को अच्छे से निभाया है। और फर्स्ट टाइम CBSE की इस टफ़ कंडीशन को हमने ऑनरेबल वर्दी डायरेक्टर साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के कोऑपरेट करके हमने कहीं से भी किसी भी हाई सेकेंडरी से भी कोई भी शिकायत आने का हमने मौका नहीं दिया है। और
हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब ने हमें कहा था जब विंटर विज़िट हुआ था हाई सेकेंडरीज़ पे कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो इस उम्मीद पे भी अभी हम बैठे हैं और हमें यकीन भी है कि डायरेक्टर साहब इस फाइल को पुश अप कर रहा है। और डायरेक्टर साहब से हम यही इल्तिमास करना चाहते हैं कि जब आपका जो ऑर्डर अर्नड लीव के तहत परमानेंट लेक्चरर, परमानेंट स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को आया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, हमारे साथ भी आप जस्टिस करेंगे और हमारे जो इंसेंटिव का जो मसला है वो आप बहुत जल्द आप हल करेंगे। और लास्टली हमारा ये पॉइंट है कि जो गेजेटेड रूल्स अभी तक नहीं आया है वो जल्दी आना चाहिए और कम से कम वक्त में ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है उनको परमानेंट के तरीके से कंसर्न एजेंसीज़ के तहत इनको फिलअप करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर जो हाई सेकेंडरीज़ में काम कर रहा है वो लेवल 9 के तहत काम कर रहा है, यानी एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के तहत, मेडिकल ऑफिसर के रेंज के तहत वो वहाँ पे हाई सेकेंडरीज़ में काम कर रहा है। यही लेवल 9 के तहत आप NRHM और आप हॉस्पिटल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स और जो आप लोग आउटसोर्सिंग पे जो उठाते हैं उनको कम से उनको उनके बेसिक का डबल पे आप लोग दे रहा है। एक मंथ का 1 लाख प्लस आप लोग उनको सैलरी दे रहा है, उनका राइट भी है, उनको अपना हुकूक बराबर राइट्स मिल रहा है। लेकिन हम जो बेसिक लेवल 9 में काम कर रहा है हाई सेकेंडरीज़ में, हमें अपने बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ 30,000 पे हमें पे कर रहा है, वो भी एज ए सैलरी नहीं, एज ए ऑनरेम हमें पे कर रहा है। सैलरी और ऑनरेम में बहुत बड़ी डिफरेंस है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और हमारी एक्सपीरियंस जब हम यहाँ से 2-3 साल के एक्सपीरियंस लेके बाहर की किसी कॉलेज में या बाहर की किसी हाई सेकेंडरीज़ में जब ST के पोस्ट को हम फिलअप करने के बाद, रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब हम वाइवा में हम बैठते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जब हम सामने रखते हैं टेबल पे, तो हमारे एक्सपीरियंस देखकर पैनल मेंबर हम पे हंसते हैं कि आपका ये एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा, इसको वेज माना जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस में आपको एक बेसिक पे लेवल के तहत आपको पे किया होता है। लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती है तो 3 से 4 साल हमारा सर्विस देने का काम बिल्कुल फजूल हो जाते हैं। चलो हम कौम के मतईन, कौम के तहत हम अपना जो सर्विस हम देते हैं, लेकिन हमारे इस सर्विस का हमें अच्छी से हमारा जो ऑनरेम्स है, जो हमारा सैलरी से वो सैलरीज मिलनी चाहिए। और ख़ासकर जो अनड्यू जो प्रमोशन जो साइंस में हुआ है 78 पोस्ट के ऊपर, फिर से एक बार मैं ऑनरेबल LG साहब से को मैं ये दोहराना चाहूँगा कि ये 2019 में टीचर्स को UT बनने के बाद डिप्यूटेशन में लिया गया था एज ए टीचर, वो लोग हाई सेकेंडरीज़ पे काम करेंगे उसी सैलरीज़ पे, लेकिन बाद में उनको FR 14 के तहत अभी बेसिक सैलरीज एक लेक्चरर्स का दे रहा है। और हम चाहते हैं कि वो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को दिया जाए, वो पोस्ट एडवर्टाइज की जाए जब एडवर्टाइज करने का मौका है, क्योंकि वो पोस्ट वो सीनियरिटी बेस पे नहीं हुआ है। कल को अगर सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होगा तो दूसरे लोग वहाँ पे प्रमोशन के लिए आएंगे, तो साइंस में आप लोग के पास कोई भी एडवर्टाइज करने के पोस्ट नहीं बचेंगी। तो हम चाहते हैं ख़ासकर जो अभी डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन का जो अभी लिस्ट बना के डायरेक्टर के टेबल पे लगभग फाइनलाइज में पहुंचा हुआ है, ख़ासकर अलग अलग सब्जेक्ट में, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ख़ासकर ये 4 सब्जेक्ट अभी हेडिंग पे है कि जो जिसको बस फाइनलाइज होने में बाकी है। तो मैं इन सब्जेक्ट के तहत ऑनरेबल डायरेक्टर साहब से इल्तिमास करना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी RR गेजेट पोस्ट रिक्वायरमेंट रूल नहीं बना है, तो आप ये प्रमोशन एज पर रूल आप नहीं दे सकते हैं जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे और जब तक आपके पास कोई रिक्वायरमेंट रूल, गेजेटेड पोस्ट का रिक्वायरमेंट रूल नहीं आएंगे। अगर आपके पास आया है तो बराए मेहरबानी आप पब्लिक डोमेन्स में लाए, क्योंकि उसके तहत हम अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स के तहत हम वहाँ पे जो सिलेबस होगा उसके तहत हम बाकी जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होगा उसके लिए हम अच्छे से हम तैयारी कर सकें। बाकी ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर से एक बार मीडिया पर्सन्स और ख़ासकर ऑनरेबल LG प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री खिरवार और डायरेक्टर श्री तंजीन पलदन साहब का और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि, और उम्मीद है कि आप लोग इस इश्यूज़ को गौर से सुनेंगे और नेक्स्ट और हमारी इश्यूज़ बहुत जल्द हल होंगे। वस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो इश्यूज़ थे जो आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है, हमारा जो ये इश्यूज़ है ख़ासकर इसमें से इंसेंटिव्स के इशू, ये तो इश्यूज़ हमारे कौंसल को हमसे भी ज़्यादा अच्छे पते हैं
और बाकी जो प्रमोशंस और बेसिक सैलरीज का हमारे वर्दी जो ऑनरेबल इसी एजुकेशन जाकिर साहब ने पिछले साल नवंबर में कमिश्नर सेक्रेटरी को बेसिक सैलरी के ऊपर अपने एक लेटर हेड पे एक डीओ लेटर भी भेजा था कि हाँ भाई इनको बेसिक सैलरीज मिलनी चाहिए, और हम उसका शुक्रिया अदा करना भी चाहते हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से अनथक कोशिश किया है। और जाकिर साहब का इस साल हमसे वादा भी है कि जो ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है और नरम्स हाई करने की कोशिश करेंगे, हो सके तो वो बेसिक सैलरी पे ले जाएंगे, अगर नहीं बनता है तो हाई करने के लिए जाकिर साहब ने इश्योर किया है। और ऑनरेबल सीसी साहब ने भी एलजी साहब को लेटर लिखा था। हम उम्मीद करते हैं कि इस इश्यूज़ को फिर से एक बार पुल अप किया जाए, इसको फॉलो बैक किया जाए, ताकि ये इश्यूज़ कहाँ पे फंसे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, ये मसला हल हो जाए। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.